हेलो बच्चों, आप सबका +2 इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत। आज हम बाज़ार के विभिन्न रूप डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स के अंतर्गत एक हम क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी वन क्वेश्चंस अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स। अब आपको पता है कि मार्केट हमारी जो +2 का जो सिलेबस है उसके अनुसार 3 टाइप की मार्केट की हम स्टडी करेंगे। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली एंड थर्ड मोनोपोलिस्टिक। हिंदी में पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार और तीसरा जो बाजार है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार। लेकिन आज हम जो करेंगे कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशंस, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की धारणा और उसकी विशेषताएं। ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब आप इसको देखेंगे आपको समझ आएगी। बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता क्या है। कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द वर्ड्स ऑफ बोल्डिंग, ठीक है, बोल्डिंग के शब्दों में परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशंस इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। द सेलर्स सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द फर्म बट बाय द इंडस्ट्री। तो बोल्डिंगटन क्या बोलता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी बाजार की स्थिति होती है जिसमें किसी भी इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वहाँ पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। सेलर्स और बायर्स होते हैं खरीदने वाले और सेलर्स होते हैं बेचने वाले। द सेलर्स सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट एट सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। और जो भी हमारे सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, वस्तुओं को होमोजीनियस प्राइस के ऊपर बेचते हैं। द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द फर्म बट बाय द इंडस्ट्री। जो कीमत है वो फर्म के द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बट जो प्राइस है दैट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। बहुत आसान है कि हमारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक ऐसा बाजार है जिसके अंदर किसी वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और जो भी विक्रेता होते हैं वो समरूप वस्तुओं को बेचते हैं एक कीमत के ऊपर। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब एक कीमत के ऊपर बेचते हैं और जो कीमत है वो फर्म के द्वारा निर्धारित की नीचे नहीं की जाती है बट उद्योग के द्वारा वो निर्धारित की जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं लेके देख चल रहा हूँ। जैसे हम बात करेंगे स्टील इंडस्ट्रीज, तो आपको पता है स्टील इंडस्ट्री मतलब पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं जो स्टील्स को बनाती हैं। उन सब इंडस्ट्रीज के ग्रुप को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। और दूसरा हम जैसे मान लीजिए आपकी टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, बहुत सारी हमारी कपड़ा बनाने वाली मिल्स हैं, उन सब या फार्म्स हैं, उन सब फार्म्स के ग्रुप को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इस जो आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार है दैट इज इन दिस टाइप ऑफ मार्केट प्राइस दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द फर्म बट बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो भी प्राइस होगी वही फर्म की उस वस्तु की प्राइस होगी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है, एक मार्केट सिचुएशन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। द सेलर्स सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। द प्राइस दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द फर्म्स बट बाय द इंडस्ट्री। अब इसके हम फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले मैंने वहीं से तो बता रहा हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, सेलर्स हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। कि किसी भी होमोजीनियस यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स यानी कि हम बोल सकते हैं विक्रेताओं या फर्मों की अधिक संख्या। द नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज सो लार्ज दैट increase or decrease in the supply of one particular firms make no difference to the total market supply. According, no individual firms can influence the price of a commodity. It is therefore said that firm under perfect competition is a price taker, not a price maker. तो हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आपकी पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर क्या होता है, किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी भी वस्तु को बेचने वाली बहुत सारी फर्म्स हैं और इतनी सो लार्ज जब भी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ वन पर्टिकुलर फर्म। बहुत सारी फर्म्स हैं, एक फर्म क्या कर रही है, किसी वस्तु की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। नो डिफरेंस इन द टोटल मार्केट सप्लाई, उसका जो बाजार की कुल पूर्ति के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जो एक फर्म जो सप्लाई करती है, एक फर्म जो किसी वस्तु की पूर्ति करती है वो बहुत ही कम पूर्ति होती है एज कम्पेयर टू द सप्लाई मेड बाय होल इंडस्ट्री।
मतलब एक सिर्फ उसके अंश मात्र ही सप्लाई करती है, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं करती है। अकॉर्डिंगली नो फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, इसलिए कोई भी फर्म क्या किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि इट इज़ देयरफॉर सेड in perfect competition the firm that is the firm under perfect competition is price taker not the price maker। ये कीमत स्वीकारक होती है, निर्धारित नहीं होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि वाई द फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन दैट इज प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर्स। तो इसका आंसर यहीं से बन रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी जो फर्म्स हैं या सेलर्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, और जब भी ये क्या करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, या वस्तु की पूर्ति में वृद्धि या कमी करते हैं, तो उससे मार्केट सप्लाई के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग नो इंडिविजुअल फर्म कैन जो इन्फ्लुएंस द प्राइस of a commodity, it is therefore said that the firm under perfect competition that is price taker not the price maker। थोड़ा सा हिंदी में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर क्या होता है, किसी वस्तु की या कि कोई भी वस्तु की कोई भी प्रोडक्ट या किसी विशेष वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, और विक्रेता क्या करते हैं अपनी जब भी पूर्ति के अंदर कमी या वृद्धि से बाजार पूर्ति के ऊपर, बाजार पूर्ति में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती है, कोई विशेष कमी या वृद्धि नहीं होती है, इसलिए कोई भी जो फर्म है वो किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक है, निर्धारक नहीं है। उसके बाद देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स जो खरीदार होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम ले सकते हैं क्रेताओं की अधिक संख्या, वो विक्रेताओं की अधिक संख्या होगी, ये क्रेताओं की अधिक संख्या। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे हमारे इसके क्रेता होते हैं, इसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। सो द इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बोलेगा कि मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स हैं एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इंडिविजुअल अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर, इसलिए कोई भी व्यक्ति होता है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर कीमत स्वीकारक है, उसको कीमत स्वीकार करनी पड़ती है जो भी बाजार में है, उसकी कीमत को कम नहीं कर सकता। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये अन्य विशेषता, दिस इज द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। होमोजीनियस का मतलब बिल्कुल एक जैसी। ऑल द सेलर्स सेल्स द आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु की समरूप इकाइयों को ही बेचते हैं, चाहे वो रंग रूप, दे आर द परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, मतलब बिल्कुल एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। दस द प्राइस थ्रू आउट द मार्केट विल बी सेम, इसलिए उस वस्तु का प्राइस क्या होता है पूरी ही मार्केट में, पूरे बाजार में सेम होता है। सेलिंग ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स रूल्स आउट, और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जब वो बेच रहा है समरूप वस्तुओं को बेच रहा है, इसलिए रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे विज्ञापन के ऊपर कोई भी खर्च नहीं आता है। सो देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, इसलिए इस टाइप की मार्केट के अंदर कोई भी विक्रय लागत नहीं होती है, कोई भी विक्रय लागत नहीं होती है। जैसे मैं थोड़ा द इसके एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ कि अपनी मार्केट के अंदर, जैसे मैक्स राइटर्स के पेन आपको पता है, वी आर द कंज्यूमर्स एंड वी हैव द नॉलेज दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मैक्स राइटर पेन, 10 रुपीज़ है, कोई भी 10 रुपीज़ से ज़्यादा प्राइस आपको नहीं ले सकता पूरी मार्केट के अंदर। आपको लगता है जैसे कोई भी बाजार ले लीजिए, वहाँ पे आपको पनीर की कॉस्ट जो आपको 300 रुपीज़ पर किलो मिल रही है, तो पूरे मार्केट में 300 रुपीज़ पर किलो ही होगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी हमारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनकी प्राइस जो पूरी उसके अंदर हम बोल सकते हैं पूरी मार्केट के अंदर सेम रहती है, तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, ठीक है। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल जो है इसके इलुस्ट्रेट कर सकते हो। उसके बाद परफेक्ट नॉलेज मतलब पूर्ण ज्ञान, बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर्स ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, मार्केट के अंदर जो भी कीमत है उसकी पूरी आपको नॉलेज है। बायर्स नो इट फुली वेल एट व्हाट प्राइस द सेलर्स आर सेलिंग अ गिवन प्रोडक्ट, की जो सेलर्स हैं, जो विक्रेता हैं, किसी वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं। एज ओनली वन प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, और किसी समरूप वस्तु का जो होमोजीनियस गुड होती है दैट हैज़ ओनली वन प्राइस थ्रू आउट द मार्केट, पूरी मार्केट के अंदर उसका एक ही कीमत होती है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट नॉलेज है, जो भी आप इसको बोल सकते हैं पूर्ण ज्ञान, जो भी बायर्स और सेलर्स होते हैं, क्रेता और विक्रेता को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है कि किस वस्तु की कितनी कीमत होती है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, और पूरे बाजार के अंदर जो भी कीमत है उसकी जो भी हमारे बायर्स हैं उसको पूरा ज्ञान होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, आपको पता है इंडस्ट्रीज में मैंने बताया कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं,
और इन दिस टाइप ऑफ द मार्केट देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है और छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किसी भी फर्म को उद्योग में प्रवेश करने की और छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लीगल मतलब कानूनी कोई भी प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं होता। परफेक्ट मोबाइलेबिलिटी, जो फैक्टर्स होते हैं ऑफ प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन के साधन बोल सकते हैं, आर परफेक्टली मोबाइल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जो है इस कॉम्पिटिशन के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर पूर्णतः वो गतिशील होते हैं। फैक्टर्स विल मूव टू दैट इंडस्ट्री विच पेज हाईएस्ट रेम्यूनरेशंस। और जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, जो साधन उस तरफ जाते हैं, या जैसे साधन में हम बोल सकते हैं श्रमिक वगैरह, जहां पे अधिक परिश्रमिक मिलता है। रेम्यूनरेशन का मतलब अधिक परिश्रमिक मिलता है, अधिक वेजेस मिलती है, अधिक वेतन मिलता है। तो फैक्टर्स वहां पे जा करके क्या करते हैं, अपनी सेवाओं को देते हैं। दे सर्व इन दैट फैक्ट्री, इन दैट इंडस्ट्री। तो परफेक्ट मोबिलिटी जो हमारे साधन हैं, या हम बोल सकते हैं परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब पूर्णतः गतिशीलता, पूर्ण गतिशीलता। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर परफेक्टली मोबाइल अंडर परफेक्ट कंपटीशंस। फैक्टर्स विल मूव्स टू दैट इंडस्ट्री विच पेज द हाईएस्ट रेम्यूनरेशंस। तो जो भी उत्पादन के साधन होते हैं इस प्रकार के बाजार के अंदर पूर्णतः गतिशील होते हैं और वो उस उद्योग के अंदर अपनी सेवाएं देना पसंद करते हैं जहां पर उनको अधिक परिश्रमिक मिलता है। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है, यातायात की कोई भी लागत नहीं लगती थ्रू आउट द मार्केट। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन अकर टू सेंड गुड्स to the different areas of a given market under perfect competitions. Accordingly, one price of the commodity prevails in the entire market. तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि वस्तु के ऊपर कोई भी यातायात का शुल्क एक पूरे बाजार के अंदर नहीं लगता है, इसलिए पूरे बाजार के अंदर किसी वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, आपका जो डिमांड कर्व है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर मांग वक्र में आपके सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ओ एक्स के ऊपर हमने किसी वस्तु की मात्रा को लिया है। वी हैव टेकन द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस डी डी दैट इज द डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वस्तु की मात्रा, ओ वाई के ऊपर हमने कीमत ली है। डी डी क्या है, आपका मांग वक्र है जो एक्स एक्सिस के समानांतर। क्या दर्शाता है कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है कि होमोजीनियस गुड्स होती है, समरूप वस्तुएं होती है और उसकी कीमत कैसी होती है, स्थिर होती है। ठीक है, इसलिए जो डी डी मांग वक्र है दैट इज पैरेलल टू ओ एक्स, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, कितनी होती है, इनफाइनाइट। और मैंने आपको एक चीज़ बताई और भी बताई कि टोटल एक्सपेंडिचर्स कैसे निकालते हो आप, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, ऐसे निकालते हो आप। ठीक है, या टोटल एक्सपेंडिचर्स या ए आर निकालने के लिए, टी आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समेशन एम आर वी करते हैं। क्या करते हैं, समेशन एम आर वी करते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर कर्व आएगा, क्योंकि ये प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, जैसे आपने 30 गुड्स खरीद ली और आपकी प्राइस कितनी है, एक कमोडिटी की 5 रुपए है, तो ये आपको कितने 150 रुपीज़ आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यदि आपका 10 है इधर प्राइस, तो आपका 30 आपकी गुड्स आप परचेज कर रहे हो, लेकिन एक गुड की प्राइस, एक कमोडिटी की प्राइस कितनी आपकी 10 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, प्राइस हमने इधर 10 ले ली और इधर आपने 30 गुड्स आप खरीद रहे हो, तो ये आप 300 वो कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे जो प्राइस है ए आर और एम आर बराबर होता है, कीमत, वस्तु की कीमत, औसत आगम और सीमांत आगम बिल्कुल बराबर होते हैं इस टाइप के उसके अंदर, मार्केट के अंदर। तो परहैप्स आपको समझ आ गई होगी। यदि समझ आ गई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।